पूजा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विपिन जी देखिए, 2014 में समाजवादी पार्टी 5 सीट पे थी, 2019 में भी 5 सीट पे रही, लेकिन 2014 में जो बसपा 0 सीट पे थी, वो 2019 के चुनाव में 10 सीटों पे पहुंच जाती है। और फिर यह कहा जाना मायावती का कि अखिलेश यादव ने फोन उठाना बंद कर दिया था, इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है विपिन जी? देखिए, मैं उस बात को दोबारा दोहराऊंगा जो मैंने अभी पहली बार ही बोल रहा था कि नेता जब भी कुछ बयानबाजी करते हैं उसके पीछे सोची समझी एक रणनीति होती है। जैसे चुनावों में जब नेता उतरते हैं तो रणनीति के तहत उतरते हैं, वही बात है जब कुछ बयानबाजी नेताओं के तरफ से आती है और खासतौर पे जो कद्दावर नेता है या अपने राजनीतिक दलों के मुखिया हैं, तो उसके सियासी मायने निकालने स्वाभाविक है। और यहाँ पर ये भूलना नहीं चाहिए कि 2019 में गठबंधन हुआ था सपा का बसपा का, क्या नतीजे निकले थे? 15 सीटें निकाली इन्होंने इस गठबंधन ने। और वही तुलना करें 2024 की तो 43 सीटें जब कांग्रेस के साथ सपा ने हाथ मिलाया, तो वहां पर अपने आप ये बिल्कुल स्थिति साफ है कि यहाँ पर किसके साथ गठबंधन करने में सपा को फायदा हुआ। और ये स्थिति बिल्कुल जायजा लेते हुए बहन मायावती ने ये बयान दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये समझ आ गया कि पहले भी बड़े धूमधाम से 2019 में गठबंधन महागठबंधन का ऐलान हुआ था। और एक बड़ी जरूरी बात मैं इस चर्चा में बोलना चाहूंगा कि अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दलों को एक मंच पे लाने का महारत अगर सही मायने में हिंदुस्तान के किसी नेता को हासिल था तो वो स्वर्गीय हरकृष्ण सिंह सुरजीत को था। 2019 में कोशिश करी थी चंद्रबाबू नायडू ने, लेकिन वो विफल रहे, क्योंकि आप देखें 2014 के मुकाबले 2019 में भाजपा को, एनडीए को और प्रचंड बहुमत मिला, पहले के मुकाबले और ज्यादा सीटें निकाली, 303। तो यहाँ पर आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय क्योंकि एक तरफ है कि आपकी जमीन खिसक रही है, बसपा की बात करें कि जो प्रदर्शन रहा है अलग अलग चुनावों में तो बड़ा निराशाजनक रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि गठबंधन की कोई संभावना नहीं है। और सबसे जरूरी बात है कि जो ये 2024 का चुनाव संपन्न हुआ है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो कहने को सारे राजनीतिक दल थे, लेकिन ये त्रिकोणीय जो मुकाबला हुआ, क्योंकि पहले 2019 में त्रिकोणीय नहीं था, क्योंकि वहां पर भाजपा के सामने एक गठबंधन